बड़े मियाँ का जादुई बंदूक। बड़े मियाँ, इस बार क्या बनाया है? ए देख छोटे, मेरा आज तक का सबसे शक्तिशाली गैजेट। बड़े मियाँ, इसमें शक्ति कहाँ से आएगी? ये तो एक मामूली सी बंदूक है। छोटे, ये कोई मामूली बंदूक नहीं है, ये एक शक्तिशाली बंदूक है। जाओ जाओ, किसी और को पकाओ। लगता है तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है। मैं अभी तुझे इसकी शक्ति दिखाता हूँ। ऐसा कहकर बड़े मियाँ ने पास से गुजरने वाली बकरी पर उस बंदूक से निशाना लगाया और वह बकरी एक औरत के रूप में बदल गई। ये सब देखकर छोटे मियाँ, अरे बाप रे बाप बड़े मियाँ, मैंने जिंदगी में ऐसा जादू कहीं नहीं देखा। मुबारक हो बड़े मियाँ, अब तुम्हें सरकार की तरफ से अवार्ड मिलेगा। तुमने तो चमत्कार कर दिया। ऐसा कह रहा था तभी वह औरत बड़े मियाँ से आकर कहती है, धन्यवाद बड़े मियाँ, तुमने मुझे बकरी से इंसान बना दिया। वैसे भी मैं घास खाकर पक चुकी थी। अब मैं गरम गरम तंदूरी रोटी और कबाब खाऊंगी। ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह एक बड़ा सा हाथी आकर छोटे मियाँ और बड़े मियाँ के घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे बड़े मियाँ, ये हाथी हमारे दरवाजे पर आकर क्यों चिल्ला रहा है? लगता है इसे भूख लगी होगी। मैं अभी इसके लिए खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। बड़े मियाँ घर के अंदर जाकर एक टोकरी भरकर फल फ्रूट ले आकर हाथी के सामने डाल देता है। लेकिन वह हाथी कुछ भी नहीं खाता है और जोर जोर से चिल्लाते ही रहता है। बड़े मियाँ, लगता है ये हाथी हमसे कुछ कहना चाहता है। तुम तुम्हारे गैजेट से इसे इंसान बनाकर पूछ लो, आखिर ये हमसे क्या कहना चाहता है। हाँ छोटे, सही कहा तुमने। मैं अभी अंदर जाकर बंदूक ले आता हूँ। फिर बड़े मियाँ घर के अंदर जाकर अपनी बंदूक ले आता है और इस हाथी को भी इंसान बना देता है और वह इंसान वहां से भाग जाता है। ये क्या छोटे, ये हाथी तो भाग गया। बड़े मियाँ, लगता है वह इंसान बनने ही आया था। शायद उस बकरी को इंसान बनाते हुए इस हाथी ने देख लिया होगा। हाँ, शायद सही कहा तूने। चलो अंदर जाके सोते हैं। फिर से बड़े मियाँ और छोटे मियाँ घर के अंदर जाकर सो जाते हैं। और कुछ देर बाद 4 कुत्ते उनके घर के बाहर आकर भौंकने लगते हैं। अरे छोटे, उठ यार, अब ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? पता नहीं, बाहर जाकर देखते हैं। फिर छोटे मियाँ और बड़े मियाँ दरवाजा खोलकर घर से बाहर आते हैं। तभी वो चारों कुत्ते और जोर जोर से भौंकने लगते हैं। अरे यार छोटे, ये कुत्ते लगता है हमें काट ही लेंगे। हाँ, सही कह रहे हो बड़े मियाँ। जल्दी से तुम्हारी बंदूक लाकर इन्हें भी इंसान बना दो। फिर बड़े मियाँ अपनी बंदूक लाकर उन कुत्तों को भी इंसान बना देता है। और वह चारों लोग बड़े मियाँ और छोटे मियाँ से पूछते हैं, आखिर तुमने हमें इंसान कैसे बनाया? ये तो असंभव है। ये तुमने कैसे किया? ये देखो कुत्तो, ये मेरा बनाया हुआ गैजेट है। अगर इस बंदूक के बटन को तुम किसी भी जानवर की ओर रखकर दबाओगे तो वह जानवर इंसान बन जाएगा। अगर ये गलती से नीचे गिरकर टूट गई तो वह इंसान वापस से जानवर बन जाएगा। ऐसा कह रहा था तभी वहाँ चारों लोग उस बंदूक को बड़े मियाँ के हाथ से छीन लेते हैं।
और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी कुत्ते बना देते हैं और वह लोग वहाँ से भाग जाते हैं। छोटे, इन कुत्तों ने तो हमें ही कुत्ता बना दिया। अब हम दोनों खाना क्या खाएंगे? कुत्ते जो खाना खाते हैं वही हमें खाना पड़ेगा। नहीं नहीं छोटे, मुझे सड़ा हुआ खाना खाने की आदत नहीं। ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। बड़े मियाँ, अगर तुम उस गैजेट को नहीं बनाते तो अच्छा होता। छोटे, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मुझे यूं ही जिंदगी भर कुत्ता बनकर नहीं रहना है। तो फिर चलो उन लोगों को ढूंढकर उस बंदूक को नीचे गिरा देते हैं और वापस से इंसान बन जाते हैं। फिर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उन लोगों को बाजार जाकर ढूंढने लगते हैं। तभी वह चारों लोग एक ढाबे पर रुककर खाना खाते हुए नजर आए और वह बंदूक टेबल पर रखी हुई थी। छोटे, वह देख, वह लोग हमें कुत्ता बनाकर खुद इंसानों की तरह बिरयानी दबा रहे हैं। हाँ बड़े मियाँ, मुझसे भी यह देखा नहीं जा रहा है। चलो जाकर उस बंदूक को नीचे गिरा देते हैं। फिर बड़े मियाँ और छोटे मियाँ उस टेबल पर एक लंबी सी छलांग लगाते हैं और वह बंदूक नीचे गिरकर टूट जाती है। फिर वो चारों लोग फिर से कुत्ते बन जाते हैं और बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी इंसान बन जाते हैं। वाह छोटे, बहुत अच्छा लग रहा है फिर से इंसान बनकर। हाँ बड़े मियाँ, सच में मुझे भी एक समझ आया। इंसान की जिंदगी ही सबसे अच्छी जिंदगी है, बस उसे जीने वाला चाहिए।